हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रचना दीक्षित। आज हम हिंदी पद्य का प्रथम पाठ साखी जो कबीर दास जी के द्वारा रचित है उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले माना जाता है कि कबीर के माता पिता के विषय में भी एक निश्चित राय नहीं है। नीमा और नीरू की ये संतान थे और कबीर का विवाह लोई के साथ हुआ था। कबीर को कमाल और कमाली नाम की दो संतानें भी थीं। ग्रंथ साहब के एक श्लोक से विदित होता है कि कबीर का पुत्र कमाल उनके मत का विरोधी था। कबीर को शिक्षा प्राप्ति का अवसर नहीं मिला था, फिर भी कबीर दास जी में अद्भुत काव्य प्रतिभा थी। इन्होंने साधुओं की संगति और देशाटन द्वारा ज्ञानार्जन किया था और कबीर फक्कड़ प्रकृति के संत थे। इन्होंने निडरता के साथ समाज में फैले आडंबरों का विरोध किया और अज्ञान में डूबी हुई मानवता को नया प्रकाश दिया। निश्चित ही ज्ञान मार्गी संत कबीर दास जी का हिंदी साहित्य में मूर्धन्य स्थान है। साखी। साखी का सबसे पहले हम अर्थ जानते हैं। साखी क्या है? साखी का अर्थ है आंखों देखी, यानी जो प्रत्यक्ष। साखी का अर्थ है आंखों देखी अथवा भली प्रकार से समझी हुई बात। कबीर जी की साखियां दोहों में लिखी गई हैं, जिनमें भक्ति व ज्ञान के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। पहला दोहा। सतगुर हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर जी दास जी कहते हैं कि सदगुर कौन? सदगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान की बात, यानी उनके गुरु ने मुझे ज्ञान की एक बात समझाई है, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। रीझी का मतलब है प्रसन्न होकर। मुझे एक ज्ञान की बात बताई है, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया है। वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल जो है, प्रेम रूपी बादल जो है वो बरसने लगे हैं, जिसमें मेरा अंग अंग भीग गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि सद्गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। दूसरा। राम नाम के पट तरे देबे को कछुनाए, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माए। राम नाम के पट तरे। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, जिसके बदले में, इस राम नाम के बदले में मेरे पास देने के लिए संसार में कोई भी वस्तु कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये, और मैं ऐसा गुरु को क्या दूं जो मैं उनको संतुष्ट करूं। कुछ देने की अभिलाषा अगर है भी, हौस मतलब अभिलाषा है भी, तो वो मन में ही रह जाती है। भाव यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का एक ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उनके उस ज्ञान जो दिया है उन्होंने राम नाम का, उस राम नाम के बदले में मेरे पास दक्षिणा के रूप में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगला। ज्ञान प्रकाश्या गुर मिलिया, सो जिन बिसरि जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है।
ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलया। ईश्वर की महान कृपा मेरे ऊपर हुई जिससे मुझे गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर यानी हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। गुरु प्रकाश, ज्ञान का जो प्रकाश है गुरु से मिला है। जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वो हमें किससे मिला है? गुरु से मिला हुआ है। तो हे जीवात्मा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ। जो गुरु ने ज्ञान दिया है तो ऐसा ना हो कि बिसर मतलब भूल जाओ, तुम उसे भूल जाओ कि क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से सद्गुरु की प्राप्ति हुई और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला है। जब गोविंद कृपा करो, जब उस गोविंद ने उस ईश्वर की कृपा से हमें सद्गुरु मिले हैं तो ऐसा ना हो कि उसकी कृपा से ही हमें ज्ञान, गुरु का ज्ञान मिला हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ। अगला, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि यह पूरा संसार जो है वो माया के दीपक के समान है। माया के दीपक के समान है। नर मतलब इंसान और पतंग मतलब पतंगा। कबीर जी कहते हैं कि ये पूरा संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य किसके समान है? एक पतिंगे के समान है। जिस प्रकार पतिंगा जो होता है दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाने पर अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य जो है वो माया रूपी जाल में पड़कर इस माया रूपी जाल में पड़ करके अपने आप को मिटा देता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध इससे छुटकारा पाते, एक आध उबरंत। यानी जो जब कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का जो ज्ञान मिला है शायद उससे एक आध इससे छुटकारा पा जाते, मतलब इस माया रूपी संसार से छुटकारा पा जाते हैं। अगला, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाए, प्रेम गली अतिसा करी, तामे दो न समाए। प्रस्तुत दोहा में संत कबीर जो है वो गुरु और शिष्य के बीच एकात्मकता पर बल दे रहे हैं कि गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं है। जब मैं था तब गुरु नहीं, मैं मतलब अहंकार जो मेरे अंदर, यानी कबीर जी कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था तब तक मुझे अपने सद्गुरु से कुछ भी नहीं मिला। यानी जब तक अहंकार था तब गुरु का ज्ञान नहीं था। अब गुरु है हम नाए, मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा। मैंने गुरु और शिष्य दोनों को अलग अलग समझा, अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा। क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग जो है प्रेम गली, क्योंकि प्रेम की जो गली है वो बहुत सक्रिय है और उस पर एक होकर ता मैं दो न समाए, उसमें दो नहीं समा सकते हैं। यानी वो गली इतनी सक्रिय है कि उस पर एक होकर चला जा सकता है जब तक द्वैत भाव मैं और तू बना रहेगा, तब तक प्रेम की साधना या गुरु भक्ति जो है वो संभव नहीं है। अगला, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्म नाम, कबीरा सुमिरन सार। भगति भजन, तो इन पंक्तियों में कबीर जी संसार में जो परमात्मा की नित्यता बताते हुए कहते हैं कि अहंकार को नष्ट कर देना चाहिए जिससे हरि भक्ति मिल सके। मतलब जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। भगति भजन ईश्वर की भक्ति करना या परमात्मा की भक्ति या भजन करना हरि नाव है
और एक नाव के समान जो है वो उपयोगी है। दूजा दुख अपार, क्योंकि इसके अतिरिक्त संसार में सिर्फ दुख ही दुख हैं। इस भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। संसार में जितने भी दुखी दुख हैं और इस दुख को किस तरह से पार किया जा सकता है, भजन करके, ईश्वर की भक्ति करके। इसलिए मन, वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का जो है वो परम तत्व है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।